नमस्कार दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। राधा जब विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह पास के गांव में हो गया। विवाह के बाद राधा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसकी सास और उसके पति के सिवा कोई नहीं था। राधा की सास बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति की थी। एक दिन राधा पानी लाने नदी पर गई। वहां उसने देखा नदी किनारे किसी बुजुर्ग की चिता के अंगारे जल रहे हैं। अंगारों को देखकर राधा के मन में विचार आया, मेरी सास तो घर पर कुछ भी अच्छा बनाने नहीं देती, क्यों ना मैं आज यहीं पर कुछ बनाकर खा लूं। ऐसा विचार कर राधा घर गई और घर से खाली मटके में आटा लेकर वापस नदी पर आ गई और पास में पड़े टूटे हुए मटके के टुकड़े में आटा गूंद कर उसकी बाटी बनाकर अंगारों पर सेक ली। राधा सोचने लगी, बाटी तो सीख गई, लेकिन चूरमा बनाने के लिए घी और गुड़ कहाँ से लाऊं। तभी उसकी नज़र सामने बने गणेश मंदिर पर जाती है। वह मंदिर में जाती है और देखती है वहाँ लोगों द्वारा चढ़ाया गया गुड़ और घी पड़ा है। वह भगवान गणेश को चढ़ाए हुए घी और गुड़ को लाकर चूरमा बनाकर खा लेती है। यह देखकर भगवान गणेश को हंसी आती है और वह मुंह पर उंगली रखकर विचार करने लगते हैं, यह कैसी चटोरी है, घर वालों से छुपकर या नदी किनारे जाकर चूरमा बनाकर खा रही हैं। दूसरे दिन पंडित जी मंदिर का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं भगवान गणेश तो मुंह पर उंगली लगाकर बैठे हैं। कुछ देर में यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि भगवान गणेश नाराज हो गए और वह अपने मुंह पर उंगली लगाकर बैठे हैं। सभी गांव वाले मंदिर पर इकट्ठे होते हैं। सभी पंडित जी कहते हैं, लगता है भगवान गणेश हम सबसे नाराज हो गए हैं। सभी गांव वाले भगवान गणेश जी की विनती करते हैं और माफी मांगते हैं। हे भगवान गणेश, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया करके आप अपने मुंह से उंगली हटा दीजिए। लेकिन भगवान गणेश फिर भी अपनी उंगली नहीं हटाते। पंडित जी कहते हैं, गांव के सभी बुजुर्ग, औरतें और बच्चों ने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी भगवान गणेश अपनी नाराजगी नहीं छोड़ रहे। जरूर हमारे गांव पर कोई विपत्ति आने वाली है। जब ये बात राधा तक पहुंचती है तो वह कहती है, मैं गई हूँ तो एक पल में अपने मुंह से उंगली हटा दी। लोगों की भीड़ में से बुजुर्ग महिला कहती है, तो उसे भी बुला लो। हम सबने माफी मांगी, लेकिन बहू राधा मंदिर में नहीं आई। पूरे गांव में वही एक है जिसने भगवान से अभी तक क्षमा नहीं मांगी। पंडित जी कहते हैं, तो उसे भी बुला लो। राधा को मंदिर से बुलावा भेजा जाता है। तब राधा कहती है, मैं आऊंगी, लेकिन मेरे रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। सभी उसकी बात मान लेते हैं। तभी राधा गुस्से में तमतमाती हुई हाथ में घड़ा लिए मंदिर में भगवान गणेश के सामने जाती है और कहती है, अरे गणेशिया, तुमने मुंह पर उंगली क्यों रखी। मैंने बाटी बनाई तो फलाना की चिता के अंगारों पर बनाई। गुड़ और घी तुमको गांव के लोगों ने चढ़ाया। चूरमा बनाकर मैंने अपने हाथों से खाया, तो इसमें तुम्हारा क्या गया। तुमने मुंह पर उंगली क्यों रखी। मुंह से उंगली हटाते हो या एक घड़े की लगाऊंगी तो उंगली टूटकर नीचे गिर जाएगी। यह सुनकर भगवान गणेश को हंसी आ गई कि ये कैसी औरत है, मेरा ही घी और गुड़ खाकर मुझे ही ये धमका रही है। और वो हंसी हंसी में उनके मुंह से उंगली नीचे गिर जाती है। यह देखकर सभी गांव वाले अचंभित हो गए और राधा बहू का गुणगान करने लगे। अरे यह तो बहुत ही सती स्त्री है। सारा गांव, बड़े बुजुर्ग भगवान गणेश के सामने झुक गए, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली मुंह से नहीं हटाई। अब राधा का मान सम्मान पूरे गांव में बढ़ गया। हे भगवान गणेश, जैसे आपने राधा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह सभी पर अपनी दया बनाए रखना। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।